सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम 24 फरवरी को होने वाला है इंग्लिश का। तो आप सभी जी जान से मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन अभी भी अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी आपने तैयारी नहीं कर पाई है, कुछ चैप्टर्स अभी ऐसे हैं जिनको आपने याद नहीं किया है और पेपर में वो आने वाले हैं, तो घबराएं नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इन तरीकों का यूज करेंगे तो आप उन आंसर्स को भी दे पाएंगे जिनको आपने पढ़ा नहीं था, बस आपने एक बार चैप्टर कभी देखा हो। ठीक है, आइए बात करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य तिवारी, आपका मेंटर आदित्य तिवारी। अभी हम बात करते हैं किस बारे में? हम बात करेंगे राइटिंग टिप्स के बारे में। बिल्कुल प्यार से बात समझेंगे बेटा। राइटिंग टिप्स फॉर योर एग्जाम। तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है लिखते समय? पहले तो हमको यह बताओ कि किन चीजों में आपको लिखना पड़ता है। आपके पेपर में आते हैं शॉर्ट आंसर्स, राइट? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और क्या आता है आपके पेपर में? आता है इनविटेशन राइटिंग, आती है ना आपके पेपर में? आती है इनविटेशन राइटिंग। और क्या आता है आपके पेपर में? आपके पेपर में आती है नोटिस राइटिंग। आपको इन सभी चीजों में अपना जौहर दिखाना होता है, अपनी कलाबाजी दिखानी होती है ताकि आपको मिले अच्छे मार्क्स। तो आप किन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बताऊंगा मैं आपको, ताकि आप ला सको अच्छे मार्क्स। चलो बात करते हैं। पहली बात यह कि आपको अपने सेंटेंसेस को, जो भी आप पेपर में लिखोगे, आपको अपने सेंटेंसेस को सिंपल फॉर्म में रखना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। क्या बताया मैंने? सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, कठिन नहीं बनाना है। ठीक है ना, आपको सिंपल फॉर्म का यूज करना है। दूसरी बात ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका कोई टेंस होगा। क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका कोई टेंस होगा, तो आंसर देते समय, क्या देते समय बेटा? आंसर देते समय आपको टेंस सेम रखना है। आपको टेंस क्या रखना है? सेम रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल प्रेजेंट में या फिर सिंपल पास्ट में, तो आपको उसका आंसर सेम टेंस में देना है, ना कि किसी और टेंस में ले जाकर देंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात आप क्या ध्यान रख सकते हैं? तीसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना होगा और जो आपके नंबर बचाएगी, वो है ग्रामेटिकल एरर करने से बचेंगे बेटा। क्या करने से बचेंगे? ग्रामेटिकल एरर करने से बचेंगे। क्योंकि अगर आप ग्रामेटिकल एरर कर देते हैं तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होता है उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि इस बच्चे की ग्रामर भी ठीक नहीं है, तो इसने आंसर सही नहीं लिखे होंगे, इसलिए ग्रामेटिकल एरर करने से बचें। अच्छा भैया, ग्रामेटिकल एरर करने से बचेंगे कैसे? उससे बचने के लिए ही आपको यूज करने हैं सिंपल सेंटेंसेस। कैसे सेंटेंसेस? सिंपल सेंटेंसेस। और आप क्या चीज ध्यान रख सकते हैं? और आप ध्यान रख सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं पैसिव वॉइस का, सिंपल पैसिव वॉइस का। बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बनाने, प्यारे प्यारे सेंटेंस बनाने। इनको बनाने के लिए ध्यान क्या रखना पड़ेगा आपको? दो चीजों का, एक सब्जेक्ट का जिसके बारे में बात हो रही है। अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया कोविड से रिलेटेड, कोई ऐसे आ गया, तो आपका सब्जेक्ट क्या है यहां पर? कोविड है। अब बोलना है कि कोविड पूरे भारत में फैल गया, तो कोविड ब्रेक आउट इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, है ना भाई? तो सब्जेक्ट के बाद आपको क्या चाहिए? वर्ब। बस सिंपल फॉर्म यूज करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब की। आपको इतनी बात समझ में आ रही है? आपको ग्रामेटिकल एरर करने से बचना है। अच्छा, उसके बाद आपको लिखना पड़ता है क्या? आपको लिखने पड़ते हैं शॉर्ट आंसर्स और आपको लिखने पड़ते हैं लॉन्ग आंसर्स। अब आ गया है आपको वो बताने का समय जिसके लिए आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था, कि अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप कैसे करोगे। बताता हूं बेटा। तुमको पहले तो आपने चैप्टर कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। आपने कभी ना कभी क्या पढ़ा होगा? चैप्टर पढ़ा होगा। अब आपको पता है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, किस चैप्टर से क्वेश्चन फॉर्म हुआ है। तो सबसे पहले उस चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स अपने दिमाग में लाओ। क्या लाओगे बेटा? कुछ की पॉइंट्स अपने दिमाग में लाओगे कि हाँ, इस चैप्टर में इसकी बात हुई थी, उसकी बात हुई थी। एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लो मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं। आपने सोशल मीडिया कभी चैप्टर पढ़ा था? एग्जांपल ले रहा हूं मैं बेटा, है ना? आपने सोशल मीडिया अगर ले लिया, सोशल मीडिया बून और बेन, ये आपका एग्जांपल हो गया। तो आप दिमाग में क्या आएगा? सोशल मीडिया क्या करती है? सोशल मीडिया लोगों को कम्युनिकेट करने देती है, सोशल मीडिया से नॉलेज मिलता है, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट के काम आती है, सोशल मीडिया से बिजनेस होता है। ठीक है, आपके दिमाग में ये 3-4 पॉइंट आ गए छोटे छोटे। क्या पॉइंट आ गए आपके दिमाग में? एक आ गया भैया कि इससे हो जाता है एडवर्टीजमेंट, इससे एडवर्टीजमेंट होता है, इससे लोग कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया। आपको पता चल गया इससे लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है, और आपने जान लिया कि भैया इससे बिजनेस भी होता है, लोग अपने आप को फेमस भी बना लेते हैं। अब आप शुरू करोगे अपना लिखना छोटे छोटे सेंटेंसेस में। ठीक है ना? तो ये की पॉइंट्स अगर आप बना लोगे तो आपको बड़ी मदद मिलेगी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपको पता होनी चाहिए और आप लोग ध्यान नहीं देते बेटा, वो बात यह है कि आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्या? आपको अटेम्प्ट करना है पूरा पेपर। आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हो तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट देता है आपके बारे में, जिससे एग्जामिनर को ये लगता है कि यार इसने छोड़ा है, इसका मतलब कुछ तो मामला गड़बड़ है, फिर उसके हाथ रुक जाते हैं नंबर आपको पूरे देने से। ठीक है ना? अब बड़ी प्यारी बात करूंगा मैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो नोटिस है,
और जो इनविटेशन है, इनको आप कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं, इनमें आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। इनमें अच्छे नंबर लाने के लिए आपको ध्यान देना होगा एक चीज का सबसे ज्यादा, और वो चीज है फॉर्मेट। आप सभी को पता है कि इन सभी का एक फॉर्मेट होता है, चाहे वो नोटिस राइटिंग का हो या इनविटेशन राइटिंग का हो, इसमें एक फॉर्मेट लागू होता है और उस फॉर्मेट का आपको पूरा ध्यान देना है। और एक बात, दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं, आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? वर्ड लिमिट का। जितने वर्ड्स में बात करनी है, करने को कहा गया है, उतने ही वर्ड्स में बात करेंगे, ज्यादा रायता की तरीके फैलने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात, आपको इस पे ध्यान देना है। किस पे? टाइम मैनेजमेंट पर। आप लोग क्या करते हो बेटा? टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। आप लोग करते ही हो, आपको शुरुआत में कोई क्वेश्चन आता था, आपने उसमें खूब लिख डाला, ठीक है। अब आपको पता चला कि कम टाइम बचा है, अब लिखने के लिए आप हड़बड़ा रहे हो। इसलिए जिस क्वेश्चन को जितने वर्ड्स देने हैं, जितना टाइम देना है, उतना ही टाइम देंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। एक बार कर लेते हैं क्विक रिकैप। मैंने आपको जो जो बताया, आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है, आपको सिंपल सेंटेंसेस का यूज करना है, ठीक है। आप समझ गए भाई, सिंपल सेंटेंसेस। दूसरा क्या बात बताई मैंने? कहा कि जिस टेंस में आएगा क्वेश्चन, उसी टेंस में रखेंगे क्या? आंसर। जिस टेंस में आएगा क्वेश्चन, उसी टेंस में रखेंगे आंसर। तीसरी बात मैंने क्या बताई? ग्रामेटिकल एरर करने से बेटा बचेंगे। किससे बचेंगे? ग्रामेटिकल एरर करने से अपने आप को रोकेंगे, राइट। ग्रामेटिकल एरर नहीं होने देंगे। चौथी बात, आप सिंपल पैसिव टेंस का यूज कर सकते हैं। किसका? सिंपल पैसिव का यूज कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आप देख रहे हो अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, लेकिन चैप्टर पढ़ा था, तो आप की पॉइंट्स के बेसिस पर, किसके बेसिस पर? की पॉइंट्स के बेसिस पर उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको एक बात और बताऊं भाई, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे, और लास्ट बात फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे, और वर्ड लिमिट का भी पूरा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ये चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई गारंटी यू आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है। इन सभी चीजों का आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। और भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको उसका रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल दूंगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम के लिए। जय हिंद।